नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डीजेस क्लासेस में। डॉक्टर बनना है, सपना है सर डॉक्टर बनने का। व्हाइट कोट में देखना है अपने आप को, नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी हैं, हिम्मत है। आज का ये वीडियो कुछ सवालों के साथ शुरू कर रहा हूं। बहुत दिन से आप चाह रहे थे नीट के लिए मैं शुरुआत करूं सीरीज की। मैं ये भी सोचता था कि बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, लोग हेल्प कर ही रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं कुछ सवालों के साथ बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता हूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि वाकई में अगर दम है, जो वाकई में डॉक्टर बनना चाहता है, जो हम कहें कि फ्यूचर डॉक्टरी में जाना चाहता है, फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहता है, तो भैया उसको एहसास भी होना चाहिए कि क्या चाहिए डॉक्टर बनने के लिए। सपने बहुत होते हैं लोगों, सपनों के में तो हम अपने बहुत कुछ बनना चाहते हैं। इंटरेस्ट है जी हमारा बायोलॉजी में, इंटरेस्ट है जी हमें व्हाइट कोट पहनने में। इंटरेस्ट एक तरफ रख, हैबिट है तेरे पास। आज का वीडियो देखे बिना डॉक्टरी में जाने के से पहले तय मत कर लियो कि हाँ जी मुझे मेडिकल साइंस में जाना है। ये वीडियो देखो पहले, बहुत ही रूड हार्श होगा, लेकिन पहले ये सवाल अपने आप से पूछना जो मैं यहां पूछूंगा आपसे। पहला सवाल, ये तो वो सवाल है जो आप पूछ रहे हो, बट रियल सवाल क्या है? पहली बात बेटा, हैबिट। अपने आप से पूछो, क्या 10 से 12 घंटे और रादर 12 आवर्स बैठकर पढ़ने की हैबिट है? क्या ये तेरा स्टडी टाइम है? अगर एक जबरदस्त डॉक्टर बनना है तो 12 घंटे का स्टडी टाइम होना चाहिए। अगर नहीं है तो हट जा पीछे। अगर ये आदत नहीं है तो फिर मत आइयो मेडिकल लाइन में। बार बार कहता हूं, हैबिट नहीं है तो करियर नहीं बनेगा। यहां भी जब सेशन शुरू करूंगा ना, मैं भी वक्त निकालूंगा, सेशन लाऊंगा, लाइव भी करूंगा तो लेट नाइट होगा, क्योंकि भैया सीधी बात है, मैं भी सुबह से जब काम करूंगा, मेरे भी अपने कुछ कमिटमेंट हैं, तो उनको पूरा करके आपके साथ बैठूंगा तो लेट नाइट तो होगा। नीट के लाइव सेशन होंगे, फिर होमवर्क भी दिया जाएगा, वो भी पूरा करना होगा। तो वो पागलपन, वो हैबिट है तुम्हारे अंदर, या ये बोल दोगे कि सर मेरे स्कूल का तो प्री बोर्ड था इसलिए छोड़ो आज का लेक्चर। और अगर वो करोगे तो फिर पीछे हट जाना, फिर मेडिकल में नहीं आ सकते, क्योंकि एक बहुत अलग डिफरेंट टाइप की दुनिया है। डॉक्टर बनना चाहते हो तो ये मत देखो कि भाई बहुत बड़ी गाड़ी वाड़ी आ जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएंगे, बहुत अचानक नहीं होगे। बहुत बड़ा मादा चाहिए। पहला है हैबिट। क्या है भैया तेरे अंदर? तब आ जा सेकंड पे। सेकंड पे क्या है हैबिट के बाद? दर्द बहुत होगा भाई, दर्द बहुत होगा। दर्द मतलब बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। जब तुम्हारे साथ के बच्चे खेल रहे होंगे तो तुझे किताब के साथ वक्त लगाना होगा। वो सारी बातें उस जिंदगी की में जो हम कहते हैं ना कि हमें ये खेलना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, शॉर्ट वीडियो देख लेंगे, वो एक तरफ करना होगा, डेडिकेशन से पढ़ाई करने बैठना होगा, स्टडी टाइम के ऊपर ही है, तो दर्द बहुत होगा। क्या वो दर्द बर्दाश्त कर सकते हो, या उस पर दुखी हो जाओगे, हाय रे, आंसू बहा के बोलोगे कि मेरे से तो सिलेबस हो नहीं रहा, पीछे हट जा, फिर नहीं होगा डॉक्टरी। फिर वो सपना छोड़ो, फिर नहीं होना, कुछ और करो। आज का वीडियो इसलिए है कि समझ लो कि क्या करने वाले हो अगले 3-4 महीने, और अगर ये कर सकते हो तो यहां रहना, नहीं तो बहुत स्ट्रेटेजी बनाने वाले वीडियो हैं, बहुत 30-30 दिन में केमिस्ट्री करा के मेडिकल साइंस बताने वाले, डॉक्टर बनाने वाले चैनल्स हैं, चले जाना। यहां सिर्फ वही आना जो ये शर्त जो मैं रख रहा हूं आज क्लास स्टार्ट करने से पहले, ये गुरु दक्षिणा है बेटा, ध्यान रखना। मैं पूरी जान, देखो जेई में आपको मैं क्वेश्चन लगातार दे ही रहा हूं, लगा हुआ हूं, वो तो जैसे आप सॉल्व करके प्रॉब्लम देंगे तब मैं उसमें आ जाऊंगा, बट नीट में मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से आऊंगा। क्योंकि मेडिकल साइंस से मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत कोई तूफानी मेडिकल साइंस का डॉक्टर रहा, लेकिन हाँ जितना मुझे इसका अंदाजा है इस लाइन में रहते हुए, उसका जरूर मैं शेयर करूंगा। बहुत जगह मैं देखता हूं लोग कहते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से ही हम सब कुछ तोड़ देंगे।
और बच्चे फिर याद करते रहते हैं एनसीईआरटी को। नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम है, प्योर एनसीईआरटी नहीं है। चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, फिजिक्स का भी एक अंदाज आना चाहिए। ये नहीं कि सर मेरी फिजिक्स कमजोर है ना तो मैं तो केमिस्ट्री और बायो से निकाल लूंगा, तो हट जाना पीछे। क्या बोलेगा पेशेंट को कि देख भाई मुझे जो है ना इंसिजन मारना तो आएगा, मैं तेरे को काट तो दूंगा, तेरे को वापस सिलना नहीं आता मुझे, तू मर ले। तो नमस्ते करो ना भाई, तुम्हारे बस की नहीं है। समझो बात को। जब तक जेब में 50 रुपए नहीं है और समोसे 50 के मिलने हैं आपको, तो क्यों जा रहे हो खरीदने? 50 रुपए इकट्ठा करो ना पहले, तो पहले वो चीज लाओ तब कुछ होगा। तो दर्द बर्दाश्त करना होगा भैया। दर्द क्या क्या है, सवाल जब नहीं होंगे तो रोगे नहीं, खुद करने बैठोगे, ये ध्यान रखो। मेडिकल साइंस है। कोरोना आया, दिखा गया ना तुम्हें सब कुछ। फ्रंट लाइन पे थे ना सब डॉक्टर्स। दवाई नहीं है, कैसे बचेंगे पता नहीं, कैसे फैलेगा पता नहीं, भिड़े हुए हैं, है ना। एक बहुत अच्छे टेनिस के प्लेयर थे, मैं उनका नाम भूल गया, है ना, क्योंकि इतना अभी नहीं होता टाइम की बुक्स तैयार करके पढ़ाने बैठेंगे। तो उन्होंने उनको कोई बीमारी हुई, टर्मिनल बीमारी थी, मतलब वो खत्म ही हो जाते थे उससे, शायद कैंसर हुआ। तो लोगों ने उनसे पूछा कि सर कभी आपको लगता नहीं, आप भगवान से कहते नहीं कि मुझे ही ये बीमारी क्यों दी? तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई जब मुझे इतना सक्सेस दिया तब भी तो मैंने नहीं कहा, खुशी मिली तो मैं नहीं कह रहा, दुख मिलेगा तो मैं कह दूंगा। तो फिर काहे का मैं सुपरस्टार था, काहे का मैं अचीवर था? डॉक्टर बनने जा रहे हो तो सुख भी मिलेगा, दुख भी बहुत मिलेगा। पहले ये दुख मिलेगा, इसको बर्दाश्त करोगे तब वहां तक पहुंच पाओगे। इंसान के दर्द को, दुख को खुद फील करना आना चाहिए, तब डॉक्टर बन जाओगे, और नहीं तो नहीं बनोगे। ये बात भी तय ध्यान रखना। इन्हें क्या हुआ भैया? ये अपने आप ही जज्बाती हो गए। चलिए बेटा, 1 मिनट, कुछ पेज में दिक्कत आई, टेक्निकल प्रॉब्लम चलती रहती है इनमें भी ना। 1 मिनट लूंगा। इसको दर्द हो गया, हाँ, ये कुछ हैंग हो गया सिस्टम, कोई नहीं, हम दोबारा इसको ले लेते हैं ऐसे। चलिए ठीक है बच्चों, तो पहले तो ये चीज समझ लेना कि पहला क्या था, हैबिट, और दूसरा क्या था कि क्या आप दर्द बर्दाश्त कर सकते हैं, और अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप आगे आए। अब बात आती है तीसरी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को कैसे पढ़ा जाएगा। भाई मेरे, इन सब में बायोलॉजी तो आपको, जैसे हमने कहा ही है, आपको पता ही है कि बहुत डिटेल में आपको हर चीज उसकी समझ में आनी चाहिए। और ये हमेशा से ही शोर मचता रहता है कि भाई एनसीईआरटी के बेस पे चलें। अगर आप बायोलॉजी सिर्फ इसलिए याद कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के बेस पे चलना चाहते हो, ये ध्यान रखना, और सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि हमें कुछ नीट में सवालात मिल जाएंगे, इसके नंबर खींच लेंगे तो पीछे हट जा, नहीं कर सकता। मतलब पहली चीज क्या थी, दोबारा लिखवा रहा हूं, ध्यान से सोचना, वो जरा उड़ गया। पहली थी बेटा हैबिट, दूसरा था कि दर्द होगा। हैबिट क्या थी, 12 आवर्स की स्टडी की। दर्द क्या था, परेशानी होगी, तकलीफें होंगी, सवाल नहीं झेल सकोगे, जैसे अभी देखो ना, ये अचानक से अपने आप में कुछ हो गया, बट वी हैव टू फेस इट। दर्द होगा पढ़ते हुए, यानी कि लगातार प्रॉब्लम्स आएंगी, तुमसे सवाल नहीं होंगे, तुम्हारे जो डाउन अप्स की जो कहानी है, ऊपर भी उठेगा नीचे भी, कुछ दिन अच्छे होंगे कुछ दिन खराब, मूड ऑफ होगा, सबको बर्दाश्त करते चलना पड़ेगा, एक लक्ष्य रख के कि भाई को डॉक्टर बनना है। तीसरी बात, पीसीबी के लिए कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है। पहली बात सुन लो, स्ट्रेटेजी अपनी खुद बनाओगे। अबे डॉक्टर बनने जा रहे हो, हर इंसान का शरीर डिफरेंट दवाई पे डिफरेंट रिएक्ट करता है। वैक्सीन लग रही है, हर एक को डिफरेंट डिफरेंट इंपैक्ट हो रहा है, कुछ एलर्जी हो रही है फिर ठीक हो रहे हैं।
क्योंकि इंसान का शरीर हर बीमारी पे, हर दवाई पे, हर खाने पे अलग बिहेव करता है। होता नहीं, मौसम चेंज हुआ, डॉक्टर साहब कह देते हैं कि भाई तुम्हें फीवर हुआ कि यार मौसम चेंज होने से हुआ, तो क्या मौसम तेरे अकेले के लिए चेंज हुआ था भाई? लेकिन नहीं, तुम्हारी बॉडी ने रिएक्ट किया। तो एक स्ट्रेटेजी नीट एग्जाम की सब पे नहीं लग सकती, तुम्हें अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी होगी। कोई दूसरा ज्ञान दे के नहीं तुम्हारी स्ट्रेटेजी बना देगा। और अच्छा डॉक्टर बनना है तो अपनी स्ट्रेटेजी बना, क्या चीज बढ़िया कर सकता है, कितना, ये तो जरूरी है ना, ये टाइम तो देना जरूरी है। नहीं दे सकता तो भाग ले भैया, उस चैनल पे चला जा जहां पर तुझे शॉर्ट में 30 दिन में का वो कंटेंट देके पिलवा दें, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं होगा, झूठ है ना यार, मैं तो जानता हूं इस बात को। इस तरह के व्यू के लिए मैं भी कह दूं कि भाई साहब हम करा देंगे 30 दिन में, कैसे करा दें, करना तुझे है भाई, हम हेल्प कर सकते हैं खाली। प्रिय बोल बोल के हम यहां पर कर देंगे, ऐसा नहीं भैया, हम कराएंगे तो बड़े तसल्ली से कराएंगे, मेहनत पूरी करनी होगी। मैं कभी आपने शोर मचाते नहीं देखा कि हाँ ये ऐसा रिजल्ट ला देंगे, वो कर देंगे, नहीं करेंगे, तुम्हें करना है, हम हेल्प कर सकते हैं, बस सीधा फंडा है। तो पीसीबी की तैयारी तीनों की करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। केमिस्ट्री का मैं हेल्प कर दूंगा पूरी पूरी, और कोई शॉर्टकट नहीं है कि 10 दिन में करा देंगे, 20 दिन में करा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो करा रह सकते हैं बढ़िया, ठीक है, नमस्कार मेरा उनको, ऐसा नहीं होता, सीखना पड़ेगा, सवाल करने पड़ेंगे। नीट के बच्चों का जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वो ये कहता है कि फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स में थोड़ा वो कमजोर अपने आप को फील करते हैं, होते नहीं है, फील करते हैं, परसेप्शन है जी, क्योंकि मैं तो याद ही करूंगा बस। उस परसेप्शन को दूर करने के लिए सबसे पहले मैं आपके साथ फिजिकल केमिस्ट्री लूंगा, और एक एक महीना लूंगा तीनों। फिजिकल केमिस्ट्री 1 महीना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 महीना, और फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक मजेदार बात यह है कि जेई मेन की सीरीज में मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी शुरू कर चुका हूं। उसमें जिस दिन वीडियो पे लिखा हो जेई एडवांस, बस वो मत देखना, बट अगर टाइटल में जेई एडवांस नहीं लिखा है तो उसको जरूर देखना। और इनऑर्गेनिक में सब में एनसीईआरटी बेस्ड है, तो वो देख सकते हो। जिन बच्चों को फिजिकल के साथ केमिस्ट्री में और टाइम देना है वो देख सकते हैं। लेकिन बाकी ये ध्यान रखना, क्वेश्चन क्लास में जो कराऊंगा वो पूरे करने हैं बाद में भी, और कम से कम 2 बार देखने हैं। तो मेरा सलाह ये रहेगी कि 1 महीने फिजिकल पूरा लगाओ, फरवरी पूरा दो, जनवरी से ही लास्ट और फरवरी तक पूरा दो, मार्च में ऑर्गेनिक लगाओ, अप्रैल में इनऑर्गेनिक करो, और टेस्ट करते चलो। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो, मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, सवाल पूरे करने पड़ेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर। और सही मायने में अगर आप मेहनत करने वाले 10 बच्चे भी होते हो तब भी ठीक है, सही मायने में मेहनत करो, सही डॉक्टर अगर मैं दे पाया तो मजा आ जाएगा। तो बेटा केमिस्ट्री की मैं कराऊंगा, बायोलॉजी और फिजिक्स को तुम लोग देखोगे। मेरा सजेशन ये रहता है कि सुबह उठ के सबसे पहले फिजिक्स के ऊपर फोकस करो, फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। अब वो जोलॉजी बॉटनी में तोड़ सकते हो आप। और रात में सोने से पहले रिवाइज करो, सीधी सी बात है। कोई टाइम की लिमिट नहीं कि 3 घंटे या 4 घंटे, पूरा टाइम तुम्हारा पढ़ाई के लिए है। 12 घंटे तो पहले बोल ही चुका हूं। अगर ये कीमत देने को तैयार हो, इस तरह पढ़ने को तैयार हो, तो एक चीज ध्यान रखना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। अब सुनो मैं कैसे कैसे आऊंगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ये 3 दिन मैं नीट के अपने सेशन दूंगा। लाइव जिस दिन आप आया उस दिन लाइव आ जाऊंगा, रिकॉर्डेड रात को लेट करके दिया वो दे दूंगा। पहला महीना है फिजिकल केमिस्ट्री। सिलेबस क्या है नीट का, पेपर कब होगा, अब इस पे आ जाओ। पेपर कब होगा इस बारे में सोचना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो सोचना कब होगा जी। तुम 3 महीने तैयारी करो। 3 महीने केमिस्ट्री में यहां करा रहा हूं, फिजिक्स का भी अपना 3 महीने का तोड़ लो, बायो का भी 3 महीने तोड़ लो, और जबरदस्त पढ़ाई करो। कुछ भी कह लो भैया, अप्रैल तक तो होता नहीं ना, अब वैसे नहीं होता था, मई में आना है वो तो कोई दिक्कत नहीं। तो नॉर्मल होगा तब भी मई में होगा, तो काहे परेशान है, जब आएगा तो मालूम पड़ जाएगा। क्लियर है? तो बिना परेशान हुए फोकस करके वैन को भूल जा, तैयारी कर। पेपर किस दिन होगा ये डिसाइड करना ना मेरा काम ना तेरा काम। मेरा काम पढ़ाना, तुम्हारा काम पढ़ना, बस ये करो, बाकी मिट्टी डालो। अब इसके बाद देखो बच्चों,
इसके बाद क्या है जी, इसके बाद है, ये तो वैन हुआ। सिलेबस को लेके काफी बच्चों के मन में भ्रम है, परेशान मत हो। जो पूरा सिलेबस है नीट का, उसके ऊपर सबसे पहले मैं कल सुबह या कल दिन में कभी भी, अभी मैं देख के कि कोई बदलाव वाकई में हुए हैं या सिर्फ अफवाहें चल रही हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो जो मेन सिलेबस है वो तो चेंज होना नहीं। एमसीआई जो देगा, एमसीआई तो अब नहीं है तो खैर तुम्हारा वैसे चलता है, वो जो पुराना सिलेबस चला रहा है एमसीआई का वही उठाया जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास बदलाव उसमें होने नहीं होंगे भी तो मैं आपको बता दूंगा और अपने लेक्चर्स में उसको डिलीट कर दूंगा। रेलेवेंट पढ़ाऊंगा, एक्स्ट्रा कोई फालतू बात नहीं होगी। एमएससी बीएससी करने नहीं बैठे हो, एक्सप्लेन करने चले गए, बहुत भयंकर चीज़ें। पेपर के लिए रेलिवेंट पढ़ोगे लेकिन उसमें एक्सपर्टीज लोगे, कॉन्सेप्ट को सीखोगे, फालतू बकवास नहीं करोगे, सीधी बात। सिलेबस हो गया जी, वैन हो गया, सिलेबस हो गया, कोई दिक्कत इसके अंदर। प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बेटा, स्ट्रेटजी की जब बात करोगे तो किसी और की स्ट्रेटजी तुम पे नहीं चलेगी, समझा चुका हूं। अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ। बायो तो अच्छे से करनी है, केमिस्ट्री बता ही रहे हैं, फिजिक्स कमजोर नहीं करनी है। ये मान के नहीं चलना कि हाँ फिजिक्स तो कमजोरी है, वो स्ट्रेटेजी में हमारे एक सर ने बताया था कि फिजिक्स अगर कमजोर भी रहेगी तो आनंद आ जाएगा, कोई नहीं हम बाकी से संभाल लेंगे। नहीं बन पाएगा यार डॉक्टर। अभी से ही आदत है कि ये छोड़ दूंगा, इसको कर लूंगा, तो कहां बन पाएगा सक्सेसफुल डॉक्टर। पेशेंट को आधा अधूरा छोड़ोगे, वो दिखती नहीं, वो टीबी की दवाई आधी छोड़ दी टीबी मार देगा। अपने आप को इस तरह मत उलझाओ, ठीक है। चलो फोकस करो, मंडे से, आज से हम शुरू कर ही रहे हैं इसको। परसों, अब कल का जो वीडियो आएगा वो सिलेबस बताएगा, किस दिन में क्या कराऊंगा वो बताएगा, क्योंकि जेई में तो मैंने बच्चों के ऊपर रखा था पूरा कि बच्चे बताएंगे प्रॉब्लम क्या है। हर्षन टीम ने जो बताया वैसे चलाता रहा हूं मैं। उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने हिसाब से कराऊंगा तो नीट के लिए भी आपको फायदा कर जाएगी। आपको तो मैं पूरा अपने हिसाब से कराऊंगा, आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा अगर नीट में कुछ करना चाहते हो। संपूर्ण कोर्स होगा, कंप्लीट होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो टॉपिक यहाँ लूंगा वो कंप्लीट लूंगा। 1 महीना फिजिकल केमिस्ट्री पूरी लूंगा। मैं जानता हूँ 1 महीने में भी फिजिकल केमिस्ट्री को पूरा करना एक असंभव सी बात है, लेकिन जितने टॉपिक लूंगा उनको पूरे से करना, बस। वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे नीट के लिए, ऐसे ऑर्गेनिक में, ऐसे इनऑर्गेनिक में। और यू हैव टू फॉलो दिस रिलीजियसली इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन योर नीट एग्जाम। 3 सवाल अपने आप से पूछ लेना, अगर चाहते हो डॉक्टर बनना, ये चीज कर सकते हो तो ही ये वंडरफुल लेटर डी और आर, तभी ये डॉक्टर आपके नाम के प्रीफिक्स में लगेगा, और नहीं तो भीड़ बहुत है, नमस्ते हो जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। अपने आप से ये सवाल पूछना, अगर तैयार हो मेहनत करने के लिए, अगर स्ट्रेटजी खाली देखनी है 30 दिन में कैसे नीट में नंबर ला सकते हो पूरे, ये सब बातें करनी है तो नमस्ते, फिर यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, ये मैंने पहले कर दिया। हाँ, मेहनत कर सकते हो, सब्जेक्ट के अंदर जान लगा सकते हो, पूरा एफर्ट ले सकते हो, केमिस्ट्री को एक अपना स्ट्रॉन्ग पिलर बनाना चाहते हो तो आपका स्वागत है। आइए अगले 3 महीने नीट केमिस्ट्री के ऊपर हम लोग मेहनत करेंगे। जो रिजल्ट आना है वो उसके हाथ में है, उस पर छोड़ दो, मेहनत तुम्हारे हाथ में, मेहनत करो। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बच्चों। चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, ताकि पोस्ट के बारे में जानकारी तुम्हें मिलती रहे। जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ वो आई थिंक सब्सक्राइबर को ही शो होते हैं, ठीक है। चलो बेटा, मिलते हैं आपसे फिर कल सिलेबस के डिस्कशन के लिए कि किस दिन क्या रहेगा, और परसों से फिर क्लासेस में, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।